आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गई हुई संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम पह बाकी के जो दो पैटर्न दिए हुए हैं उन्हीं की हेल्प से इस नंबर को ज्ञात करेंगे। हम देखेंगे कि इनमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्या रीजनिंग है। तो अगर हम एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें कि अगर जो मिसिंग नंबर है वो दिए हुए नंबर्स से काफ़ी मात्रा में काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा है तो हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर या क्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम देखते हैं जैसे कि इसमें जो बाहर नंबर दिए हुए हैं जिनसे हमें अंदर वाली संख्या ज्ञात करनी है वो अंदर वाली संख्या की तुलना में काफ़ी छोटे हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? तो अगर हम देखें जैसे कि 3, 4, 5 फिर 3, इन इन चारों नंबर्स से हम 63 कैसे ला सकते हैं? तो इसका एक तरीका ये है कि 3 इंटू 4 करें तो कितना होता है 12, और 12 जो आंसर आया है उसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई फिर से कर दें तो हमारे पास आता है 60, और 60 में अगर हम ये वाला नंबर ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो आता है 63। यही लॉजिक देखते हैं क्या पास वाले में भी फॉलो हो रहा है। तो 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई तो ये आता है 20, और 20 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल होता है 60, और 60 में अगर 6 ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो इस तरीके से ये होता है 66। तो अब यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी? 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 इंटू 5 कितना होता है 105, और 105 में हमने 6 प्लस कर दिया तो कितना होता है 111, 111। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी फाइंड द मिसिंग नंबर पैटर्न पे है। इसमें भी हम देखें तो वही चीज़ फॉलो हो रही है कि आसपास के दिए नंबर तुलनात्मक रूप से छोटे हैं और बीच में जो नंबर जो हमें इस वाले चित्र में ज्ञात करना है वो काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ पे जैसे 54 काफ़ी बड़ा है, 51 काफ़ी बड़ा है। अब 54 इन चारों नंबर्स से कैसे आ सकता है? अगर हम इन चारों को ऐड करें तो 54 आता है क्या 8 और 7 15 और 4 19 और 6 25। नहीं, अगर हम इनका स्क्वायर करें तो ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये 49 होता है। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ सकता है क्या? तो 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 हमारे पास आया तो आया 42, और 4 इंटू 8 इंटू 4 करें, 8 इंटू 4, सो 8 इंटू 4 तो आता है 32। तो ये होता है, ये भी 54 नहीं है। हाँ, अगर मैं 8 को 8 प्लस 4 कर दूँ तो ये होता है 12, और 6 इंटू 7 का था 42 तो ये हो गया 54। ये वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि इन दोनों नंबर्स का 6 और 7 जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और जो उत्तर आया उसमें इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। तो ऐसा अगर लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो फिर हमें उत्तर काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो 8 इंटू 4 ये कितना होता है 32, और 12 प्लस 7 ये होता है 19। तो ये इन दोनों का एडिशन होता है, इन दोनों का सम होता है 51, 51 आ रहा है। तो ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इसके अंतर्गत हमको क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45, एंड 9 प्लस 14 ये कितना होता है 9 प्लस 14 इज 23। सो इन दोनों का जो
समेशन है, जो जोड़ होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो 5 और 3 8 और 4 और 2 6, 68 हमारा आंसर है। 68 है ऑप्शन नंबर 2 में, 68 इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये टाइम एंड वर्क के प्रिंसिपल पे ये सवाल है। सो ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, हम नोट भी करते साथ जाते हैं साथ ही साथ। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी चले जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? ए को पूरा काम करने में 12 दिन लगते हैं और बी को पूरा काम करने में 15 दिन लगते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, वर्क यूनिट कितने हैं, इन दोनों का एलसीएम। सो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। सो ए की एफिशिएंसी 60/12 मतलब 5 यूनिट। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। और इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 60/15, तो कितना होता है 4 यूनिट। तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। अगर दोनों मिलके एक साथ काम करें तो ए प्लस बी कितना होगा 5 + 4 मतलब कि 9 यूनिट। प्रश्न में आगे हमसे बोला है कि ए और बी ने कुछ समय तक साथ में काम किया। कितने दिनों तक काम किया? 5 दिन तक। तो एक दिन अगर ये काम करते हैं तो 9 यूनिट काम करते हैं। तो 5 डेज अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितनी यूनिट काम करेंगे? 5 डेज अगर काम किया तो 5 × 9 = 45 यूनिट्स। इन दोनों ने मिलके 45 यूनिट्स तक का काम किया और फिर बी चले गया, मतलब ए अकेला बचा। और हमारा काम कितना बचा? हमने देखा था टोटल 60 यूनिट्स काम था, जिसमें से दोनों ने साथ में मिलके 45 यूनिट्स काम कर दिया है। तो शेष बाकी बचा हुआ काम है हमारे पास, वो कितना है 15 यूनिट। और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट्स पर डे। तो ए बाकी बचे हुए 15 यूनिट्स के काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 15/5 मतलब 3 डेज। 3 डेज में ए इस काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अब ये है डिक्शनरी से संबंधित ये वर्ड प्रश्न है, जिसमें हमें इस बड़े वाले वर्ड से नीचे के कौन कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं ये ढूंढना है, और जो नहीं बनाया जा सकता वो हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न को करने की ट्रिक हमने पहले डिस्कस की थी कि हमें इस जो बड़े वर्ड हैं इसके सभी लेटर को मन ही मन में 2 बार लाउडली पढ़ना है, जिससे ये हमारी शॉर्ट मेमोरी में माइंड में स्टोर हो जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट, सो DEPARTMENT। एक बार और, DEPARTMENT। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला है PART। ये चारों वर्ड हमारे ऊपर वाले शब्द में हैं, अभी हमने पढ़े भी हैं काफ़ी ज़ोर से उनको। फिर TREAT, ये भी ऊपर वाले वर्ड में, ये भी हमने सब पढ़े हैं। MATU, यू हमने नहीं पढ़ा है। सो ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यू इसमें नहीं है। TAME भी हमने पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको पसंद आ रहे होंगे और इनकी प्रैक्टिस से आपका रीजनिंग का और मैथ्स का नॉलेज इंक्रीज होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक बटुए में 10 रुपये और 50 रुपये के नोट है। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। उस बटुए में कुल कितनी राशि है? सो अब सबसे पहले हम मानते हैं कि
माना 10 रुपये के जो नोट हैं उनको हम बोलते हैं 10 रुपीज़ नोट को हम एक्स बोल देते हैं कि उनकी संख्या है एक्स। सो 50 रुपीज़ के नोट कितने हो जाएंगे? 50 रुपीज़ के नोट कितने हो जाएंगे? चूंकि 1:2 है, 10 और 50 के नोट में अनुपात कितना है? 10:50 के नोट में अनुपात है 1:2। मतलब अगर 10 का नोट 1 है तो 50 के नोट 2 हैं। जितने भी 10 के नोट हैं उसकी दुगनी तुलना में 50 के नोट हैं। तो हमने माना कि 10 के नोट x हैं, तो 50 के नोट कितने हो जाएंगे? 2x। अब आगे सवाल में बोला है कि नोटों की कुल संख्या 12 है। सो नोटों की कुल संख्या 12 है तो कितनी हो जाएगी वो? 10 के नोट प्लस 50 के नोट। सो x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा? 12। सो ये कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/3 मतलब 4। सो हमने क्या माना था? 10 रुपीज़ के नोट है x, तो x का मान आता है 4। तो 10 रुपये के नोट कितने हो जाते हैं? 10 रुपये नोट जो x माना था हमने वो कितने हो गए? 4। और हमने ये भी देखा कि 50 रुपये के नोट कितने हैं? इस 2x हैं। तो 50 रुपीज़ नोट कितने हैं? 2x। तो ये 4 थे तो 4 का दुगना हो जाएगा 8। अब 10 रुपये के 4 नोट का मूल्य कितना होता है? 40। और 8 रुपये के 50 के नोट का कितना मूल्य होता है? 400। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास? इन दोनों का जोड़, दो नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए? 12 और इन दोनों का जोड़ हो गया 440। 440 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है नंबर सीरीज़ का प्रश्न जिसमें हमें आने वाले नंबर्स पता करते हैं। तो अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जो नंबर्स में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हिंट से हमारा काम हो जाएगा। तो अगर 96 से 90 हुआ है मतलब कितना का डिफरेंस आया? 6 का। 90 से 78 हुआ है तो कितने का डिफरेंस है? 12 का। 78 से 60 हुआ है तो कितने का डिफरेंस है? 18 का। ये सब कम हुए हैं, यहाँ पे -6 हुआ है, -12 हुआ है, -18 हुआ है। तो 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो -24 होगा। तो 60 - 24 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 60 - 24 इज इक्वल टू 36। 36 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से मिसिंग नंबर पे आधारित एक प्रश्न है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न चिन्ह है इस पे कौन सा नंबर आएगा हमको इन दोनों चित्रों का पैटर्न से वो देखना है। अब अगर मैं इन तीनों नंबर्स को देखूं और इनके बीच में एक रिलेशनशिप या लॉजिक ढूंढने की कोशिश करूं तो मैं देखता हूं कि 4 से लेके अगर मुझे 12 पे आना है तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ। 4 तिया 12 और 12 से लेके 36 पे आना है अब मुझे तो भी मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ और फिर यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह अगर इस नंबर में 8 से लेके मुझे 16 पे आना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 16 से अगर 32 पे जाना है तो भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ। लेकिन अगर मैं बीच में देखूँ तो यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। मतलब ये 1 से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 13 और फिर से इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी आता है 13। तो
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन नंबर 2 13 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प खोजें जो अन्य से भिन्न है। चूज दी ऑड वन आउट। यहाँ पे जो 4 पेयर दिए हुए हैं, 3 एक ही लॉजिक को फॉलो करके बनाए गए हैं और एक उनमें से अलग है, तो हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो पहले वाले ऑप्शन में जो पहली संख्या है वो है 6 का वर्ग, लेकिन 109 किसी चीज़ का वर्ग नहीं है। ये है 8 का वर्ग। और नीचे वाली जो दूसरे ऑप्शन में जो संख्या है वो है 6 का वर्ग, लेकिन 83 किसी चीज़ का वर्ग नहीं है, 42 भी किसी चीज़ का वर्ग नहीं है, 87 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 147 भी नहीं, तो वर्ग वाला सिद्धांत तो यहाँ लगेगा नहीं। अब अगर मुझे 64 से 109 तक जाना है तो ये डिफरेंस होता है 45 का। अगर 36 से 83 जाना है तो ये डिफरेंस है 83 माइनस 36, 13 में से 6 7, यहाँ बचे 5, यहाँ बचे 7 में से 3 गए तो 4, यहाँ पे डिफरेंस आया 47 का। अगर 42 और 87 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो डिफरेंस आता है 45 का। और सिमिलरली अगर 102 और 147 का डिफरेंस देखूँ तो 45। तो एक जो सिमेट्री 3 ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं कि उनमें जो डिफरेंस है वो 45 का है, यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 45, मतलब और बीच वाला जो सेकंड नंबर का है उसमें 47 का डिफरेंस है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। चलने के थोड़ी देर बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ी। कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई। अब उसका मुख किस दिशा में? डायरेक्शन टेस्ट है ये। तो डायरेक्शन के लिए हम सबसे पहले हमारा जो बेसिक डायग्राम है वो बना लेते हैं। हम जानते हैं कि ये जो प्लस का साइन होता है, इसमें जो ऊपर वाला डायरेक्शन है वो है नॉर्थ या उत्तर, उसके अपोजिट डायरेक्शन है साउथ या दक्षिण। राइट हैंड साइड पे जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट या पूर्व, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट या पश्चिम। यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब रीता नाम की एक लड़की है जो उसने सुबह के समय एक बिंदु से चलना शुरू किया। अब इस क्वेश्चन में जो हिंट है उसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। उसने सुबह के समय चलना शुरू किया। किधर चलना शुरू किया? सूर्य की ओर। तो हम सब जानते हैं ये एक शाश्वत सत्य है कि सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है। तो सुबह के समय चलना शुरू किया मतलब सुबह के समय सूर्य की ओर चलना शुरू किया, मतलब उसने ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया। चूँकि सूर्य ईस्ट से उदय होता है तो ईस्ट की तरफ उसने चलना शुरू किया, एक निश्चित दूरी तय करी। फिर बोलता है कि थोड़ी देर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। जब वो इस बिंदु पे थी तो वो उसके बाईं ओर मतलब इस तरफ मुड़ी, और फिर कुछ देर चली और फिर आगे लिखा हुआ है और फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ी। यहाँ से इस बिंदु से फिर से वो अपनी बाईं ओर मुड़ी। कुछ देर चली, कुछ देर चलने के बाद वह अब दाएं मुड़ गई। जब वो इस बिंदु पे आ गई तो अब वह दाएं मुड़ गई और फिर से उसने चलना शुरू किया। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? वह इस दिशा में चल रही है। तो हमने इस डायरेक्शन से देख लिया है, इस हमारे चित्र से, जो हमारा बेसिक चित्र है डायरेक्शन का, कि हमेशा जब इस तरफ इशारा किया जाता है तो वो होती है नॉर्थ या उत्तर दिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर। आगे बढ़ते हैं। उन अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अल्फ़ाबेटिकल
सीरीज़ हैं जिसमें मिसिंग नंबर हमको फाइंड करना है। इस तरह के प्रश्न करने की 2 ट्रिक होती है, दोनों ही हमें अधिकांश क्वेश्चंस में एक साथ लगानी पड़ती है। सबसे पहली ट्रिक है कि हम नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करें इस श्रृंखला में, तो वो हैं, आइए शुरू करते हैं। एक अच्छा, रिक्त स्थान भी हमको एक लेटर के रूप में ही गिनना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए? 24। अब इसमें जो पेयर बन सकते हैं वो इस तरीके के बनेंगे, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, और एक और जो पेयर बन सकता है वो बन सकता है 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12। लेकिन 12 का पैटर्न बनना, एक तो ये काफ़ी बड़ी संख्या, ये काफ़ी मुश्किल होता है, और साथ ही 2 ये काफ़ी छोटा है, ये भी मुश्किल होता है। तो ज़्यादा संभावना ये है कि 6 का पैटर्न हो या 8 का पैटर्न हो, वो अभी हमें थोड़ा, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी जो सबसे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंट होती है वो होती है जो नंबर्स हमको एक साथ दिए हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। तो CBD एक जगह दिया हुआ है, ACB एक जगह दिया हुआ है, TUAC एक जगह दिया हुआ है, और दो नंबर में देखें, दो लेटर्स में देखें तो UA है और TU है। तो अब जो सबसे बड़ा ग्रुप है उससे सबसे पहले हम हिंट निकालने की कोशिश करते हैं, TUAC। अब यहाँ पे देखें इस वाले में, इसके नज़दीक तो AC आ रहा है, इसमें भी AC है, तो AC के पहले कौन सा लेटर है? U। हम यहाँ पे U लिख देते हैं इस रिक्त स्थान पे। और U के पहले कौन सा लेटर है? T। तो इस रिक्त स्थान पे हम T लिख देते हैं। अब काफ़ी हद तक ये श्रृंखला कंप्लीट हुई है। थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें तो ये होता है CBD। B के बाद यहाँ पे एक स्पेस खाली है, और B के बाद हमने देखा कि यहाँ पे D है, तो हम यहाँ पे D लिख देते हैं। एक और जगह B के बाद स्पेस खाली, तो हम यहाँ पे भी D लिख देते हैं। अब देखते हैं आगे हम कहाँ तक पहुँचे। हमने देखा UAC है, तो UA के बाद C, तो UA ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पे C। उसके बाद UAC, U और C के बीच में A आता है, यहाँ पे भी आ रहा है, इस जगह भी आ रहा है, और इस जगह भी आ रहा है, तो U के बाद यहाँ पे आ जाएगा A। अब सिर्फ 2 रिक्त स्थान बचे हुए हैं हमारे पास। अब इस श्रृंखला को देखते हैं हम, ये 6 के टुकड़ों में बटेगी या 8 के टुकड़ों में बटेगी। तो अगर हम देखें तो U से शुरू हो रही है और फिर से यहाँ पे U आ गया, मतलब T पे ख़त्म हो रही है। तो U से शुरू होकर T पे ख़त्म हो रही है श्रृंखला। ये U से शुरू होकर T पे ख़त्म हुई, ये U से शुरू होकर T पे ख़त्म हुई, और यहाँ पे भी U से शुरू होकर T पे ख़त्म हुई। UACBDT, 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 UAC, रिक्त स्थान पे यहाँ पे आएगा B और यहाँ पे आएगा D। सो आंसर क्या होगा हमारा? रिक्त स्थान कौन कौन से भरे हमने? C, D, A, T, U, D, B, D। देखते हैं ऑप्शन, CDATUD, CDAUA यानी है CDATUD, CDATUD यहाँ पे भी है, और CDATUT यहाँ पे भी है, और लास्ट में है BD। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।